Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in last video we had revised chapter 1. So in today class we are going to start the revision of chapter 2, that is family. So take out your book, notebook and come on page number 10. So here is the page number 10 and in this page chapter 2 is given family. तो मैं पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में एक समरी फॉर्म में इसको बता देती हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे इससे क्वेश्चन आंसर को और एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो फैमिली परिवार क्या होता है? जब भी कई लोग एक जगह एक घर में रहते हैं तो और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। परिवार में हर एक मेंबर एक दूसरे का क्या करता है? सपोर्ट करता है, सहायता करता है। वो आपस में प्यार भावना से रहते हैं और एक साथ मस्ती भी करते हैं। आइडियल फैमिली क्या होती है? आइडियल आदर्श परिवार वो परिवार होता है जिस परिवार के सभी सदस्य जो हैं, चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय हो, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, अब परिवार ये होता है तो परिवार के टाइप्स हमें जानने चाहिए कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। आप देखते हैं कि कहीं पे किसी फैमिली में अधिक लोग रहते हैं, किसी में कम रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फैमिली का डिवीज़न हुआ है। तो फैमिली 3 टाइप्स ही होती है, न्यूक्लियर, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। स्मॉल फैमिली क्या होती है? वो फैमिली जिसमें मम्मी पापा और उनके 1 या 2 बच्चे रहते हैं, उनको हम स्मॉल फैमिली कहते हैं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। बिग फैमिली वो फैमिली जिसमें मम्मी पापा और 3 से अधिक बच्चे जो रहते हैं, 3 या 3 से अधिक बच्चे उनके साथ रहते हैं, तो वो बिग फैमिली कहलाती है। और जॉइंट फैमिली क्या होती है? वो फैमिली जिसमें मम्मी पापा, उनके बच्चे, अंकल आंटी, बाबा दादी सब कोई रहता है एक साथ मिलके, तो वो हो जाता है जॉइंट फैमिली। इसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली किस टाइप की है, स्मॉल फैमिली है, बिग फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है। ठीक है, फैमिली है तो फैमिली के अंदर जो सदस्य हैं उनका क्या होगा? उनके साथ कुछ ना कुछ संबंध होगा। ठीक है, वो सदस्य आपस में क्या होंगे? किसी न किसी तरीके से जुड़े होंगे। तो जो हमारे फैमिली के लोग होते हैं वो किसी जब दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ रिलेटिव हमारे मम्मी के साइड से होते हैं और कुछ रिलेटिव हमारे फादर के साइड से होते हैं। तो मम्मी के साइड वाले जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। और जो पापा के साइड के होते हैं उसे हम पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। जो पेरेंट्स आपके होते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट मतलब मम्मी पापा के जो पापा मम्मी होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। और हम उनके लिए क्या होते हैं? ग्रैंड चाइल्ड होते हैं, जैसे पोता पोती, नाती नतनी। ठीक है, अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स मम्मी के मम्मी पापा हैं तो उन्हें हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, और अगर वो पापा के पापा मम्मी हैं तो उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को हम नाना नानी कहते हैं और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स को हिंदी में हम बाबा दादी कहते हैं। ठीक है, या दादा दादी कहते हैं। नेक्स्ट है फादर और मदर के जो भाई बहन होते हैं, मतलब हमारी मम्मी के जो पापा भाई होंगे या पापा के जो बहन होंगी उनको हम अंकल या आंट कहते हैं। और उनके बच्चों को हम क्या कहेंगे? कजिन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कजिन्स। वो भी हमारे भाई बहन ही लगेंगे लेकिन चचेरे लगेंगे, इस वजह से हम उन्हें कजिन्स कहते हैं। फैमिली ट्री क्या होता है? एक ये डायग्राम होता है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स को शो किया जाता है, उनके मतलब जो उनका जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग। एक जनरेशन के लोग एक लेवल में रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन वाले उसके नीचे, और सबसे नेक्स्ट जनरेशन, सबसे छोटी जनरेशन उससे नीचे होती है। भाई बहन को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं।
नेक्स्ट है ट्विंस। जुड़वा क्या होते हैं? जब दो बच्चे किसी माँ के पेट से एक ही समय में जन्म लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। जो एक जैसे होते हैं उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में सब चीज़ें एक जैसी उन लोग की मिलती हैं, शक्ल, रंग, सारी चीज़ें। ठीक है। फैमिली अपीयरेंस। फैमिली अपीयरेंस क्या होता है? अगर हम किसी परिवार में हैं तो हमारा जो लुक बना हुआ है वो हमारे फैमिली मेम्बर से किसी न किसी सदस्य से मिलता जुलता ही होता है, चाहे वो हमारे आईज हो, हेयर हो, फेस कटिंग हो या स्किन कलर हो। ये चीज़ें हमारे फैमिली मेम्बर्स के किसी सदस्य से मिलता जुलता होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? फैमिली अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर इन अ फैमिली। परिवार में एक साथ रहने से क्या फ़ायदे होते हैं? तो परिवार में जब हम एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, उस परिवार में वो लोग प्यार और कोई भी चीज़ आपस में बांटते रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं एक दूसरे का उनके वर्क में, उनके काम में हेल्प करते हैं, जिससे काम आसानी से हो जाता है, किसी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। जैसे बच्चों को देखना, खाना बनाना, सफाई, धुलाई। ठीक है, तो ये जो केयरिंग और शेयरिंग वाला सिस्टम है, इसकी वजह से एक फैमिली जो है खुशहाल फैमिली बन सकती है। हमारा प्राथमिक स्कूल ही हमारा क्या होता है? घर होता है, क्योंकि घर से ही हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं, आदर्श बातें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम घर से सीखते हैं। हमारे बाबा दादी जो है हमें अच्छे व्यवहार, अच्छा तरीका सिखाते हैं, किस तरीके से हमें लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक है, और हम भी क्या करते हैं, हम बच्चे हैं तो हम अपने से बड़ों की, हर जो भी बड़े लोग हैं उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। नेक्स्ट है गेट टुगेदर इन अ फैमिली। परिवार में कब गेट टुगेदर, कब सब कोई एक साथ आता है? तो कब आता है? जब कोई ओकेजन पड़ता है तभी सब कोई एक साथ आता है, चाहे वो शादी हुई, बर्थडे पार्टी हुई, फेस्टिवल हुआ। ऐसे समय में सारे रिलेटिव्स एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं और हमें चांस मिलता है एक दूसरे से मिलने जुलने का, बातचीत करने का, एक दूसरे को समझने का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी जुड़े रहते हैं, उनके नज़दीक भी रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन आइडियल फैमिली? आइडियल फैमिली क्या होती है? आदर्श परिवार क्या होता है? तो आदर्श परिवार क्या होता है? एन आइडियल फैमिली इज वन इन विच ऑल द फैमिली मेंबर्स सपोर्ट ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स। एक आदर्श परिवार वो परिवार होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य जो हैं एक दूसरे को अच्छे और बुरे समय में सहायता करते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, सेकेंड है डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली। सेकेंड क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिली। अलग अलग प्रकार के परिवार को बताना है, उसके बारे में बताना है। तो कौन, देखिए आंसर क्या है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज आर, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज है वो कौन कौन सी हैं? ए स्मॉलर और न्यूक्लियर फैमिली, कौन सी है? स्मॉलर और न्यूक्लियर फैमिली। सेकेंड बिग फैमिली और थर्ड क्या है? ज्वाइंट फैमिली। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, बी बिग फैमिली और सी क्या है? ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, थर्ड है व्हाट इज अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है? तो क्या है? फैमिली ट्री शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली मेंबर। एक फैमिली ट्री जो है, परिवार का जो वृक्ष होता है उसमें परिवार के जितने सदस्य होते हैं उनके संबंध को दिखाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है व्हाट इज फैमिली रिजेम्बलेंस। व्हाट इज फैमिली रिजेम्बलेंस? फैमिली रिजेम्बलेंस क्या होता है? तो क्या होता है? देयर कुड बी सिमिलैरिटी इन द कलर ऑफ आईज, हेयर कलर, स्किन कलर, शेप ऑफ नोज एक्सेट्रा। दिस इज नोन एज फैमिली रिजेम्बलेंस। देखिए यहाँ भी क्या है, घर के सदस्य हैं तो क्या होता है, किसी की आंखों के कलर एक जैसी होती है, बाल एक जैसा होता है,
स्किन के कलर्स एक जैसे होते हैं, नोज का शेप एक जैसे होता है। तो ये जो अपीयरेंस होता है, ये जो आप देखते हैं, वो क्या कहलाता है? फैमिली रिजेम्बलेंस कहलाता है। अब ये बड़ा है तो ये नहीं सोचेंगे कि बड़ा है तो हम लर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए बट ईजी है ना, तो दो वर्ड एक साथ देखिए। देयर कुड बी, पहले आप पढ़िए, देयर कुड बी सिमिलैरिटी इन द, there could be similarity in the color of eyes, hair color, skin color, shape of nose, etc. This is known as family resemblance. कैसे पढ़ेंगे? There could be similarity in the color of eyes, hair color, skin color, shape of nose, etc. This is known as family रिजेम्बलेंस। इसी को क्या कहते हैं? फैमिली रिजेम्बलेंस कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिलेटिव्स? जो रिलेटिव टर्म्स है उससे आप क्या समझते हैं? तो हम क्या समझते हैं? देखिए, रिलेटिव से इसको कहा जाता है पीपुल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली आर नोन एज रिलेटिव। वो लोग जो एक दूसरे से परिवार में जुड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संबंधी कहते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, जिसको पटीदार भी कहा जाता है। पीपुल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ फैमिली आर नोन एज रिलेटिव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स? हम अपनी फैमिली मेंबर से क्या सीखते हैं? तो क्या सीखते हैं? वी लर्न वैल्यूज एंड good habits from our family members. We learn values and good habits from our family members. हम अपने फैमिली मेंबर से आदर्श वचन सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, आदर्श बातें सीखते हैं और अच्छी आदतें भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, when do you usually meet all the members of your family? आप नॉर्मली कब सारे घर के सारे सदस्यों से मिलते हैं? तो कब मिलते हैं? वी मीट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली इन डिफरेंट ओकेजन्स लाइक वेडिंग, वैकेशंस, बर्थडे पार्टी एक्सेट्रा। किस में मिलते हैं? शादी में या कोई ऐसे कुछ छुट्टियां हुई उसमें या बर्थडे पार्टीज में हम मिलते हैं, और फेस्टिवल में भी मिलते हैं, इसीलिए ETC लिखा हुआ है। We meet all the members of our family in different occasions like weddings, vacations, birthday party, etc. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर था, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और बड़ा है तो ये नहीं, दो वर्ड्स को आप ले लेके जब लर्न करेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन वेरी शॉर्ट। ये 1 वर्ड आंसर है, इसको 1 वर्ड में आंसर देना है। तो देखिए क्या है, हु सपोर्ट ईच अदर। फर्स्ट क्या है, हु सपोर्ट ईच अदर। कौन एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे की सहायता करता है? कौन करता है? फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो सदस्य होते हैं। तो फैमिली मेंबर्स, क्या लिखेंगे? फैमिली मेंबर्स। ठीक। सेकेंड है, नेम द फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर 2 चिल्ड्रन लिव टुगेदर। उस परिवार का नाम बताइए जिसमें से पेरेंट्स रहते हैं, उनके 2 बच्चे एक साथ रहते हैं। तो हमने 3 टाइप्स के फैमिलीज पढ़ी थी, तो उसमें से आंसर हमारा क्या हुआ? ये सबसे छोटी फैमिली है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। थर्ड है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट ग्रैंड पेरेंट्स डे। हम ग्रैंड पेरेंट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 सितंबर। 9 सितंबर कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 सितंबर। फोर्थ है, व्हाट आर द चिल्ड्रन कॉल्ड हु बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम मदर। वो उन बच्चों को क्या कहते हैं जो एक समय में जन्मे होते हैं एक ही माँ के पेट से। तो वो उनको हम क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। तो जुड़वा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विंस। क्या कहते हैं? ट्विंस। ठीक है। फिफ्थ है, विच इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारा प्रथम विद्यालय कौन सा है? तो कौन सा होगा? आवर फैमिली। कौन सा होगा? आवर फैमिली। 6 है, हु टीचेस अस गुड मैनर्स एंड बिहेवियर। कौन हमें अच्छे मैनर्स और बिहेवियर सिखाता है? आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं और जो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब बाबा दादी होते हैं वो हमें अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सिखाते हैं। ठीक है।
चलिए, सी है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसके लिए ट्रू और जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा उसके लिए फॉल्स। फर्स्ट है ए फैमिली ऑफ पेरेंट्स एंड द 3 चिल्ड्रंस इज अ ज्वाइंट फैमिली। एक परिवार जिसमें मम्मी पापा है, उनके 3 बच्चे हैं, तो उन्हें हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसको हम बिग फैमिली कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली नहीं कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स। सेकेंड है ट्विंस हु लुक एग्जैक्टली द सेम आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। वो जुड़वा जो एक जैसे एकदम दिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है, तो हम इसके लिए लिखेंगे ट्रू। थर्ड है पीपुल हु आर रिलेटेड टू योर मदर आर योर पैटर्नल रिलेटिव्स। वो लोग जो आपके मदर के साइड से होते हैं उनको पैटर्नल रिलेटिव कहा जाता है। तो उनको पैटर्नल नहीं, कौन सा रिलेटिव कहा जाता है? मैटर्नल कहा जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है केयरिंग एंड शेयरिंग मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन। केयरिंग और शेयरिंग करने से एक परिवार सुखी परिवार बनता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है, तो हम इसे लिखेंगे ट्रू। फिफ्थ है वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स, बाबा दादी या नाना नानी का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या ये सही है? नहीं, ये रॉन्ग है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये हो जाएगा फॉल्स। सिक्स है फैमिली गेट टुगेदर ब्रिंग द फैमिली मेंबर क्लोजर टू ईच अदर। जो फैमिली गेट टुगेदर होता है उससे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के करीब आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है, तो हम लिखेंगे ट्रू। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाउ डू यू कॉल द फॉलोइंग रिलेटिव्स। अब फॉलोइंग जो रिलेटिव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? योर फादर्स फादर। आप अपने पापा के पापा को क्या कहते हैं? हिंदी में तो आप बाबा कहोगे, लेकिन उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर। और हमारे पापा के साइड के हैं तो हम लिखेंगे पैटर्नल ग्रैंड फादर। समझ में आया? सेकेंड है योर मदर्स फादर। अब मम्मी के पापा को आप हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहना होगा तो ग्रैंड फादर कहेंगे। बट मदर साइड से हैं तो हम लिखेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर। एम फॉर मदर्स, एम फॉर मैटरनल। ठीक है। थर्ड है योर फादर्स एल्डर ब्रदर। आपके पापा के बड़े भाई क्या लगेंगे? बड़े पापा लगते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे। योर मदर सिस्टर। आपके मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? आप मान लीजिए आपकी मम्मी की बहन है तो आप उनको क्या कहेंगे? मौसी कहते हैं ना, तो मौसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। योर फादर सिस्टर। आपके पापा की बहन होंगी तो उनको हम क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। और बुआ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। योर मदर्स ब्रदर। आपके मम्मी के भाई जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? अंकल लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम असिस्टेंट्स बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स दिया है, उसमें हिंट दिया है, आपको फिलअप करना है। तो देखिए हिंट भी आप तभी सही से यूज कर पाएंगे जब आपको सही मतलब उसका पता रहेगा और सही आंसर पता रहेगा। अदरवाइज आप रैंडमली कुछ भी फिल कर सकते हैं जो कि रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट है पीपुल हु लिव इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर आर कॉल्ड। वो लोग जो एक ही घर में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार। अब परिवार को इंग्लिश में हम कहेंगे फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। सेकेंड है पीपुल हु आर रिलेटेड टू योर फादर आर योर। वो लोग जो तो आपके पिता से संबंधित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैटर्नल रिलेटिव्स। पैटर्नल रिलेटिव्स जो पिता के साइड से हमारे रिलेटिव संबंधी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैटर्नल। और मदर का होता तो क्या कहते हैं? मैटरनल। ठीक है। थर्ड है ब्रदर एंड सिस्टर आर कॉल्ड आवर। भाई बहन को हम क्या कहते हैं? हमारे जो भाई बहन होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? सिबलिंग्स कहेंगे। अभी आपको पीछे पढ़ाया भी सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स। फोर्थ है द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली यूजुअली लुक डैश इन अपीयरेंस। जो फैमिली के सदस्य होते हैं वो देखने में क्या लगते हैं? एक जैसे लगते हैं, अलग लगते हैं? कहीं ना कहीं वो एक जैसे मिलते हुए लगते हैं, इसलिए लिखेंगे सिमिलर। SIMILAR, सिमिलर। SIMILAR, सिमिलर। फिफ्थ है फैमिली गेट टुगेदर टीच अस द डैश ऑफ द फैमिली। जो फैमिली गेट टुगेदर होता है
वो हमें क्या सिखाता है, तो वो हमें वैल्यू सिखाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। और देखिए ये एक्सरसाइज रिवाइज करने से कई चीज़ें आपको ऐसे ही लर्न हो गई होंगी। आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपको कम से कम 2 बार पढ़िए, आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। समझ के पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिवीजन हमारा कंप्लीट होता है। और आज का होमवर्क भी आपका यही होगा कि आपको ये चैप्टर 2 लर्न करना है, इससे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस सब। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा समझ के पढ़ने की, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो सके, ना वो भूले ना। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आप उसे भूल लोगे नहीं। ठीक है, स्पेलिंग के साथ पढ़िएगा। ठीक है, सो आज की क्लास मैं यहीं होमवर्क करती हूँ। थैंक यू।